अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम इस्लामियात पढ़ेंगे। आप अपनी इस्लामियात की किताब निकालिए। मेरी इस्लामियात की किताब दूसरी जमात के लिए। बच्चों, सबक का आगाज करने से पहले मैं आपको कुछ वाकयात सुनाऊंगी। हम इन वाकयात की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आज के सबक का मौजू क्या है, यानी ये सबक किस बारे में है। बच्चों, हम इससे पहले लेसन नबी और रसूल यानी सबक नबी और रसूल पढ़ चुके हैं। इस सबक में हमने जाना कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। मुझे ये तो बताएं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की कौन सी किताब नाजिल हुई थी? जी बिल्कुल ठीक, कुरान मजीद। अब मैं आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ही एक वाकया सुनाऊंगी। एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से कुछ बातचीत कर रहे थे। बच्चों, सहाबा कराम कौन होते हैं? सहाबा कराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ बहुत सारे मुसलमान खड़े थे और वो आपकी बात सुन रहे थे। एक बुजुर्ग मुसलमान बहुत देर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से आपके पास पहुंच नहीं पा रहे थे और उन्हें कोई रास्ता भी नहीं दे रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो कहा, जो शख्स बड़ों का अदब नहीं करता वो हम में से नहीं। बच्चों, मेरा दूसरा वाकया मशहूर मुसलमान सुल्तान हारून रशीद के बेटों के बारे में है। मशहूर सुल्तान हारून रशीद के दो बेटे थे, मामून और आमीन। रशीद के दोनों बेटे अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और बड़े शौक से पढ़ाई करते थे। एक बार हारून रशीद ने किसी से सुना कि उनके दोनों बेटों के उस्ताद जब घर वापस जाने लगे तो उनके दोनों बेटे उनके जूतों की तरफ भागे कि वो उनको जूते पहनाएंगे। वो दोनों लड़ रहे थे कि कौन ये काम करे, क्योंकि दोनों ही जूते पहनाना चाहते थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों एक एक जूता पकड़ लें, इस तरह दोनों इस काम में शामिल हो जाएंगे। ये बात सुनकर हारून रशीद ने अपने बेटों के उस्ताद को बुलाया और उनसे पूछा कि इस मुल्क का सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी कौन है। उस्ताद ने कहा, इस मुल्क का सुल्तान यानी आप हारून रशीद। लेकिन हारून रशीद ने कहा कि नहीं, इस मुल्क का सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी वो है जो जब उठता है तो उस मुल्क के सुल्तान के बच्चे उसको जूते पहनाने के लिए भागते हैं। उस्ताद को लगा कि जैसे हारून रशीद को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन हारून रशीद बोले, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बेटों को उस्ताद का एहतराम करना आता है और मैं नहीं चाहता कि आप उनको इस काम से रोकें। इस तरह करने से उनको उस्ताद के रुतबे का पता चलेगा। कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितने ही बड़े मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, उसका रुतबा कभी भी उसके माँ बाप और उस्ताद से ऊंचा नहीं हो सकता। अच्छा बच्चों, तो आपने ये वाकयात सुने। इन वाकयात से आपको कुछ अंदाजा हुआ कि हमारे आज के सबक का क्या मौजू है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जो शख्स बड़ों का अदब नहीं करता वो हम में से नहीं। इसी तरह सुल्तान हारून रशीद के दोनों बेटे क्या करते थे? अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। और इस बात पर हारून रशीद बहुत खुश था कि उसके बेटों को उस्ताद का रुतबा पता है। तो आपने क्या अंदाजा लगाया हमारे आज के सबक का क्या मौजू होगा? जी बिल्कुल ठीक, हमारे आज के सबक का मौजू है बड़ों का अदब, यानी हमारे सबक का नाम है बड़ों का अदब। और ये सबक
آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 20 اور 21 پر موجود ہے۔ بچوں، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاؤں گی اور ان تصاویر کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بڑوں کا ادب کس طرح کر سکتے ہیں، یعنی ہم کیا کر کے یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنا آتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں پہلی تصویر کی جانب۔ بچوں، ہم اپنے گھر سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کون کون سے بڑے لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو ہم سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، دادا دادی، نانا نانی، ہمارے ماں باپ یا ہمارے گھر اگر کوئی بزرگ مہمان آ جائے۔ اس تصویر میں دیکھیے، اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے؟ جی، یہ بچہ اپنی دادی یا اپنی نانی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے رہا ہے، یعنی وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس جگہ پر بیٹھ جائیں۔ تو کیا یہ ایک اچھی بات ہے؟ جی بالکل ٹھیک، یہ بچہ احترام میں اپنی دادی یا نانی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے رہا ہے۔ بچوں دیکھیں اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، اس تصویر میں ایک بچی اپنی نانی یا دادی کے اندر آنے کے لیے دروازہ کھول رہی ہے۔ یہ بچی اپنی نانی یا دادی کے احترام میں دروازہ کھول رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے۔ جی، اس تصویر میں ایک بچہ ایک بزرگ کے لیے پانی لے کر آ رہا ہے۔ بچوں، اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑا ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دے تو ہمیں خوشی سے ان کا کام کر دینا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان تصاویر میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلی تصویر میں ایک بچی اپنی امی کی مدد کر رہی ہیں۔ اس کی امی گھر کی صفائی کر رہی ہیں اور وہ صفائی میں اپنی امی کی مدد کر رہی ہیں۔ دوسری تصویر میں دونوں بچے کھانا بنانے میں اپنی امی کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات؟ جی بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہماری ہر بات مانتے ہیں، ہمیں مزے مزے کے کھانے کھلاتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ سب بھی اپنے امی ابو سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو بچوں، پیار اور احترام یہ نہیں ہوتا کہ ہم باتوں میں کہیں کہ ہمیں آپ سے بہت پیار ہے اور ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ پیار اور ادب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی بات مانیں، ان سے بدتمیزی نہ کریں اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کر دیا کریں۔ کہ اب ان تصاویر میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلی تصویر میں ایک بچہ ایک بزرگ خاتون کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے رہا ہے اور دوسری تصویر میں دیکھیں، دوسری تصویر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی، دوسری تصویر میں ایک آدمی ایک بزرگ کو کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے آ جائیں اور اپنی اشیاء کا بل پہلے بنوا لیں۔ تو یہ بھی دوسروں کا یعنی بڑوں کا ادب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی، تو ان تصاویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی تصویر میں ایک استانی بچوں کو کچھ پڑھا رہی ہیں اور دوسری تصویر میں ایک استانی بچے سے پیار سے پیش آ رہی ہیں۔ تو بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اساتذہ کا بھی اسی طرح احترام کریں جس طرح ہم اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہماری تربیت کرتے ہیں اور اسکول میں ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں پڑھائی اور وضاحت کی طرف۔ ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں تاکہ آپ یہ سیکھ لیں کہ سبق کو کیسے پڑھنا ہے اور اس سبق میں کیا کہا گیا ہے۔ پڑھائی کرنے سے پہلے ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ اطاعت، بات ماننا، تربیت، پرورش، درجہ، رتبہ یا عہدہ۔ تو بچوں، اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھولیں۔ آپ کے سبق کا عنوان ہے بڑوں کا ادب۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں سے کس طرح ملنا جلنا ہے، یعنی لوگوں سے کس طرح بات چیت کرنی ہے، کس طرح ان سے ملنا جلنا ہے۔
बड़ों का अदब करना हमारे दीन की तालीमात में बहुत अहम है। यानी हमारा दीन हमें इस बात के ऊपर बहुत जोर देता है कि हमें बड़ों का अदब करना है, उनका एहतराम करना है। फिर उनमें से माँ बाप और उस्तादों का दर्जा बहुत ऊंचा है। यानी बड़ों में माँ बाप और उस्ताद ये सबसे ऊंचे दर्जे पर हैं। इनका एहतराम और अदब करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनका अदब सबसे ज़्यादा करना चाहिए। माँ बाप हमें पालते हैं, खाने और फल खिलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, हमें तालीम देते हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं, हर तरह से हमारे आराम का ख्याल रखते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ बाप का अदब करो। कुरान पाक में अल्लाह ने भी फरमाया है कि माँ बाप के सामने जुबान ना खोलो और उनकी इताअत करो। हमें चाहिए कि कभी माँ बाप को दुख ना दें और हमेशा उनका कहना माने। जी तो बच्चों, इस सबक में क्या कहा गया है कि अल्लाह ताला और उसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का फरमान है कि माँ बाप के सामने जुबान ना खोलो, यानी माँ बाप की इज्जत करो, उनसे बदतमीजी ना करो, उनका कहा मानो, उनकी बात को मानो, उनका अदब करो और उनका एहतराम करो। जिस तरह वो हमारे आराम का ख्याल रखते हैं, हमें भी चाहिए कि हम भी उनके आराम का ख्याल रखें। बच्चों, सबक के पहले हिस्से में माँ बाप के एहतराम के लिए कहा गया। अब हम देखते हैं कि सबक के दूसरे हिस्से में क्या कहा गया है। माँ बाप के बाद जिस हस्ती का अदब करना हम सब के लिए जरूरी है वो उस्ताद है। माँ बाप औलाद को पालते हैं तो उस्ताद उसकी तरबियत करके और तालीम देकर एक अच्छा इंसान बनाता है। जी तो बच्चों, ऐसा ही है ना, माँ बाप हमें अच्छी और बुरे की तमीज सिखाते हैं। इसी तरह उस्ताद भी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमें किस तरह अच्छा इंसान बनना है, क्या काम करके हम अच्छा इंसान बन सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे उस्ताद हमें बताते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस्ताद भी बाप ही की तरह होता है। इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि उसातिज़ा की भी उसी तरह इज्जत की जाए जिस तरह के हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है और उसका एहतराम मुझ पर फर्ज है। यानी जो शख्स आपको एक लफ्ज़ भी सिखा दे वो भी आपका उस्ताद है और उसका एहतराम करना भी आप पर फर्ज है। हमें चाहिए कि हम अपने उस्तादों की इज्जत करें, उनका कहना माने और उनकी अच्छी बातों पर अमल करें। तो बच्चों, इस सबक से आपने क्या सीखा? जी बिल्कुल, यही कि हमें अपने से बड़ों का अदब करना है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, उनकी इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है और इसी तरह अपने स्कूल में अपने उस्ताद की भी बात माननी है और उनकी अच्छी बातों पर अमल करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।